वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम MySQL डेटाबेस का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये आपके सामने PHP MyAdmin ओपन है ऑन माय लोकल सर्वर। आई एम यूजिंग XAMPP बट यू कैन यूज़ WAMP सर्वर एज वेल, सो इट्स टोटली अप टू यू। हम जस्ट यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सो मैंने यहाँ से न्यू पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम आप दे सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे लिखें क्रिएट डेटाबेस और इसका नेम दे दें सपोज JDBC _DB। इस क्यूरी को हम रन करते हैं तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेटाबेस जो है आपका वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो अगेन आप क्यूरी से भी कर सकते हैं क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नेम और आगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड्स, लेकिन सबसे आसान जो है टेबल क्रिएट करना वो इस तरह से होगा। तो हम इस टेबल का नेम रखेंगे यूज़र लॉगिन और इसमें नंबर ऑफ़ फील्ड्स ले लेंगे 5। अब इसका हम मेटा डाटा क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र आईडी आपको मैंने बताया था कि मैं ऐसे ही जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ऐसे ही फॉलो करता हूँ कि सारे जो फील्ड्स हैं वो लोअर केस में और उसके अंदर कोई भी सेपरेशन के लिए अंडरस्कोर या कोई और स्पेशल कैरेक्टर मैं यूज़ नहीं करता। सो यूज़र आईडी के बाद हम यूज़र नेम और आगे पासवर्ड और इसके बाद IP एड्रेस और इसके बाद इज़ एक्टिव ये यूज़र स्टेटस इसको कह देते हैं आसान लफ्ज़ों में स्टेटस। चलें जी। सो इंट टाइप है जी हमारी यूज़र आईडी की और इसकी लेंथ हम रखेंगे 8 और एज़ डिफाइंड इसमें कोई डिफाइन नहीं करेंगे और इसके अलावा इसका जो इंडेक्स है वो प्राइमरी कर देंगे क्योंकि हमारी ये प्राइमरी की है। तो हमने इस तरह से क्या किया है, अपनी प्राइमरी की डिफ़ाइन कर दी है अपने टेबल के अंदर। और यूज़र नेम जो है हमारा ये varchar में हम रखेंगे और इसकी लेंथ हम रख देते हैं 200 और एज़ डिफाइंड इसको नल कर देते हैं कि अगर यूज़र नहीं है तो नल वैल्यू पुट हो जाएगी। इसके अलावा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड को भी varchar और 200 इनफ है और एज़ डिफाइंड नल। यहाँ से नल आप खुद लिखते हैं। और इसके अलावा अब हम IP एड्रेस की बात कर लेते हैं। varchar और 200 इनफ है और एज़ डिफाइंड आप रख लें जो आपका लोकल सर्वर होता है उसका IP रख लें या कोई भी डमी IP रख लें लाइक 192.168.1.1 और इसके अलावा स्टेटस हम इसका एज़ डिफाइन करेंगे 1 मीन्स ये एक्टिव होगा और 0 मीन ये इनएक्टिव होगा और इसकी जो टाइप है वो टेनी इंट कर देंगे या टाइनी इंट या टीनी इंट जो भी आप पढ़ते हैं इसको। सो अब क्या करेंगे हम ये सारा का सारा जो हमने मेटा डाटा डिफ़ाइन किया है, तो मेटा डाटा की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है डेटा अबाउट डेटा। तो अभी एक्चुअली यही हो रहा है कि यूज़र आईडी के बारे में हमने बताया कि ये इंटीजर टाइप है, इसकी लेंथ ये है, तो ये सारी मेटा डाटा के अंदर आ जाती हैं। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक डिफ़ाइन किया था मेटा डाटा का, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको गाइड कर दिया है। सो नाउ लेट्स सेव दिस होल स्टफ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा यूज़र लॉगिन के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गया है। अगर हमने इसमें कोई डमी डेटा इंसर्ट करना है लाइक इंसर्ट, तो कुछ लोग आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट रखते हैं तो वो खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन हमने ये ऑटो इंक्रीमेंट वाला जो चेक बॉक्स है उसको टिक नहीं किया,
सो हमें इस वजह से खुद लिखनी पड़ेगी। अब सपोज यूज़र नेम है तो हम इसको रख देते हैं सुपर एडमिन, और पासवर्ड को भी सुपर एडमिन कर देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको आईपी एड्रेस है ये सेव हो जाता है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अभी ये क्यूरी अगर आप देखेंगे तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है इंसर्ट इनटू यूज़र लॉगिन, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, स्टेटस और उसमें आगे वैल्यूज़। सो मैं आपको क्यूरीज़ के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अभी जस्ट हम दूसरी चीज़ों को देख लें। तो एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, वो था माई एस कमांड्स का। तो चलें पहले इसको देख लेते हैं माई एस कमांड्स को। तो यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट फ्रॉम यूज़र लॉगिन वेयर, आगे मैं लिखता हूँ यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1। सो हमें ये क्यूरी क्या रिज़ल्ट फैच करके देगी, ये पहले वाली आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग सारा का सारा डेटा गेट कर देगी। अब दोबारा हम चलते हैं और हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार की बजाय हम लिखेंगे जस्ट हमें चाहिए यूज़र नेम फ्रॉम यूज़र लॉगिन वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू 1। सो अब देखते हैं कि क्यूरी क्या रिटर्न करती है। उसने हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूज़र नेम जो है वो सिलेक्ट करके दे दिया है। सो इसी तरह से आप इसमें और भी क्यूरीज लगा सकते हैं। लाइक अगर हमने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्यूरी को चेंज करेंगे और इंसर्ट वाली क्यूरी लगाएंगे। तो इंसर्ट इनटू में ये देखें इसने खुद ही कॉपी कर दिया। बहरहाल हम खुद लिख लेते हैं इंसर्ट। अच्छा, ये जो भी रिजर्व वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं इनको आप अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप कैपिटल में लिखें। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम हमारे का है जी यूज़र लॉगिन, ओके। और इसमें हमने यूज़र लॉगिन के टेबल में कुछ फील्ड्स हैं, लाइक यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, और इसके अलावा आईपी एड्रेस है और स्टेटस है। सो ये चीज़ें हैं हमारे टेबल के अंदर, और इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ में फ़र्स्ट वैल्यू जो हमारी इंटीजर टाइप है तो इसमें सिंगल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाने के लिए होता है। तो डेटाबेस में अगर आपने स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाना तो आप सिंगल कोड से करते हैं, और जावा में डबल कोड्स। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम लिख देते हैं सपोज एडमिन, और अगेन पासवर्ड भी एडमिन लिख देते हैं, और जो हमारी फोर्थ वन फील्ड थी वो थी आईपी एड्रेस। सो उसमें हम दे देते हैं 127.0.0.1 हमारा जो लोकल आईपी एड्रेस होता है। सो आगे हमारा जो स्टेटस है वो भी इंटीजर टाइप था, उसको हम 1 कर देते हैं। सो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले अगर इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप इसको कॉपी कर लें और देखते हैं कि यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। आई थिंक ये लोकल सर्वर का एरर आएगा। सो अगर हम इसको लोकल लिख लें, लोकल सर्वर, आई डोंट थिंक सो किस तरह का एरर आना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या एरर आता है। एंडिंग इंसर्ट इनटू, अच्छा, अब एरर कहाँ दे रहा है। एंडिंग कोड वाज एक्सपेक्टेड और यूज़र आईडी यूज़र नेम। चलें हम इस तरह करते हैं, इस आईपी एड्रेस को भी उठा देते हैं और इधर से भी आईपी एड्रेस को भी उठा देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट नल पास हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी भी कोई एरर है। एडमिन है, सॉरी यहाँ पे एरर है, यहाँ पे हमने सिंगल कोड नहीं लगाया था। मैं वही देख रहा था ये एरर क्यों आ रहा है। चलें हम कंट्रोल जी कर देते हैं सारी चीज़ों को, और यहाँ पे ये एडमिन, अब ये क्यूरी परफेक्टली चलेगी। तो जब भी कोई इशू आता है तो उसको ये सोच के नहीं छोड़ देना कि यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बल्कि उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है और उसको
सॉल्व करना है। इससे आपकी क्या होगी, जो स्किल्स की डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शार्प हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हमने एसक्यूएल में जाते हैं और यहाँ से हमने कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। लाइक इसकी कुछ अपडेट के लिए आप क्यूरीज़ यहाँ से ले सकते हैं, डिलीट के लिए यहाँ से डिलीट फ्रॉम, और आगे जो भी है इस तरह की क्यूरीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। अब कुछ होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, लाइक सेलेक्ट मैक्स यूज़र आईडी फ्रॉम यूज़र लॉगिन। सो इससे क्या होगा ज़रा हम देख लेते हैं। इससे ये उसने मैक्सिमम आईडी फाइंड कर दी। इसी तरह आप मेन का फंक्शन लगा सकते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट काउंट यूज़र आईडी। तो डेटाबेस के अंदर आपके टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये वेयर वन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये इधर से रिमूव किया तो फिर इधर से भी रिमूव करें। सो अब ये देखें इसने काउंट कर दिए हैं कि 2 रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में पड़े हुए हैं। इसी तरह जो है इसके अलावा मेन का फंक्शन है, सम का भी फंक्शन है। सम अगर करेंगे तो लाइक ये देखें सम, तो आपको पता है कि ये ज़रूरी है कि अगर आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आगे जो कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है उसकी टाइप भी मैच करनी चाहिए, लाइक इंटीजर होनी चाहिए एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे इसने सम भी कर दिया। सो इस तरह के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने इसी तरह का एक लॉगिन फॉर्म बनाना है और उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है और उसके ऊपर क्यूरीज के थ्रू उस रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना है। तो ये आपका सिंपल सा टास्क है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम JDBC के ऊपर बात करेंगे और इस तरह आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली JDBC ड्राइवर पे बात करेंगे और इस तरह आगे जो हमारा JDBC का ये कह लें कि एक पूरा प्रोसेस है उसमें आगे जो फर्दर टास्क आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।